कौन कहाँ, सबका स्वतंत्रता है भाई। सब पार्टी चाहती है कि उसका पार्टी का विस्तार हो। अलग अलग राज्यों में लोग चुनाव लड़ते हैं, उनको लगता है कि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो चुनाव लड़ना ज़रूरी है, तो ये उनका फैसला है। अभी ये यूपी का बात है, तो इस पर हमको ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। साल का पहला दिन है। इस साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यूपी विधानसभा चुनाव में बिहार की कई रीजनल पार्टियां जो है वो चुनावी रन में उतरने जा रही हैं। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ये चाहती है कि बीजेपी के साथ उनका अलायंस हो और मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि अभी तक देखिए बातचीत हो रही है, फाइनल अभी बातचीत हुई नहीं है। तो अगर बात करें जीतन राम मांझी की पार्टी की और मुकेश सहनी की पार्टी, तो दोनों मिलकर गठबंधन करके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और अगले कुछ दिनों में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ऐलान किया जाएगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। आज साल का पहला दिन है। तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए, नए साल की बधाई दी और जब हमने ये सवाल किया कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जो है यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले उनका पूरा बयान सुनिए। क्या लग रहा है कि किस बिहार एनडीए चलेगा? देखिए, इस पर हमको कुछ कहना नहीं है। कौन कहाँ, सबका स्वतंत्रता है भाई। सब पार्टी चाहती है कि उसका पार्टी का विस्तार हो। अलग अलग राज्यों में लोग चुनाव लड़ते हैं, उनको लगता है कि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो चुनाव लड़ना ज़रूरी है, तो ये उनका फैसला है। अभी ये यूपी का बात है, तो इस पर हमको ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन यहाँ तो एनडीए के जो लोग पार्ट पार्सल हैं, उन लोगों को कम से कम अपना चुनाव में जो वादे थे उस पर तो ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक यूपी चुनाव के प्रचार के बारे में बात है हमारी, तो जब प्रचार होगा, जब ज़रूरत हमारी होगी, जब बुलाया जाएगा तो हम तो हमेशा हाजिर हैं। चाहे वो बंगाल में आपने देखा हो, झारखंड में देखा हो या असम में देखा हो, जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तक हम गए हैं। और ये तो हमारे लिए चुनौती है कि भाई जो आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उनको देश में किसी भी प्रकार से सत्ता में आने से हम लोग रोकें। तो जो भी ऊर्जा जहां भी है, जितनी भी है, वो हम लोग पूरी तरीके से लगाने का काम करें। नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम विपक्ष की नोटिस नहीं लेते हैं। किसका लेते हैं? वो लेते किसका है? हम तो वो तो कुछ खबर भी नहीं देखते हैं, पता भी नहीं चलता। बिहार विधानसभा में दारू का कि हमको पता नहीं है क्या क्या हुआ। आगे आगे नहीं है। अरे उनको कुछ जानकारी कहाँ रहता है? बिहार विधानसभा में दारू का बोतल मिल जाएगा, लेकिन उनको जानकारी नहीं रहती है। क्या जानकारी रहेगा? तो इस पे देखिए, हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से उनका व्यवहार रहा, काम रहा, तो बिहार की जनता भी नोटिस नहीं लेगी। यह तेजस्वी यादव जो खुलकर कह रहे हैं कि मुकेश सहनी हो चाहे जीतन राम मांझी, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक तरह से कह सकते हैं कि विस्तार करने का उनका अधिकार है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के लिए वो यूपी जो है वो प्रचार करने के लिए वो ज़रूर जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ जो भी उनकी ताकत है यूपी में वो लगाएंगे ताकि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। तो कुल मिला कहें, इस साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो या तेजस्वी यादव हो, चाहे सीएम नीतीश कुमार हो, सभी की निगाहें इस चुनाव पर हैं। और भले ही आरजेडी ने चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि सपोर्ट जो है वो सपा को किया है। जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, मुकेश सहनी लड़ेंगे और जेडीयू का क्या करेगी ये अभी तय नहीं है। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या बीजेपी से अलग होकर यूपी में चुनाव लड़ती है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही।